यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है, आज यूपीएससी इंटरव्यू 2023 का लास्ट डे है और आज भी हम आए हैं यहाँ पर कैंडिडेट से बात करने, ताकि आपके प्रिपरेशन में कुछ ना कुछ हेल्प मिल सके, कुछ ना कुछ आपको नया जानने को मिल सके और कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर स्ट्रेटेजी पता चल सके टॉपर्स की, है ना। आइए मैम से बात करते हैं। मैम का भी इंटरव्यू हुआ है और ख़ास बात यह है कि मैम का यह फर्स्ट अटैम्प्ट था और मैम राजस्थान से है। तो सबसे पहले मैम आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, नाम क्या आपका? ओके, तो मेरा नाम कृष्णा जोशी है एंड आई कम फ्रॉम जोधपुर इन राजस्थान। आई एम 22 years old एंड आई हैव कंप्लीटेड माय स्कूलिंग फ्रॉम जोधपुर। कॉलेज मैंने लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। फर्स्ट अटैम्प्ट था 22 साल की उम्र में, मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मतलब यूपीएससी भवन तक पहुँचना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आप कैसा महसूस कर रही हो इंटरव्यू के बाद? अभी तो अच्छा लग रहा है बट स्टिल वेटिंग, रिजल्ट बताएगा अभी तो। ओके, इंटरव्यू से पहले क्या कोई थोड़ा बहुत नर्वसनेस हुई थी आपको, घबराहट हुई थी, कैसा लग रहा था? थोड़ी सी नर्वसनेस तो होती है बट कॉन्फिडेंस भी था बिकॉज मॉक्स भी दिए थे प्रैक्टिस के लिए और मतलब मिक्स था, एंग्जाइटी भी थी और एक्साइटमेंट भी था। हाँ। कितने मॉक्स लगभग आपने दिए? मैंने 8 दिए थे। अच्छा। और ये बताइए, जैसे ही आपने एंटर किया तो कैसा माहौल था और फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन मुझसे ये पूछा था सर ने कि मैडम आप 22 साल की उम्र में इतनी जल्दी इस कुर्सी पे कैसे पहुंच गई? तो मैंने कहा था कि डिसिप्लिन, फोकस, विजन, इन चीज़ों से पहुंच गई और खुश हूँ कि इतनी जल्दी पहुंच गई। बिल्कुल। अच्छा, तैयारी आप कब शुरू की थी? मैंने 2022 में ग्रेजुएशन के बाद। ओके, कोचिंग वगैरह कुछ लिया? हाँ, मैंने वो कोचिंग लिया था, ORN में रही थी मैं 1 साल, वहाँ से। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या सवाल पूछेगा इंटरव्यू में? डैप से ज़्यादा नहीं था, मेनली मतलब राजस्थान से क्वेश्चन थे। अच्छा। जोधपुर में मुझे क्या चेंजेस लाने हैं, विमेन एम्पावरमेंट में मैं क्या कर सकती हूँ, और जैसे करंट सिचुएशन पे कोई बात नहीं की? हाँ, रिलेटेड थे वो करंट। जैसे राजस्थान में अभी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का चल रहा है तो वो करंट में भी था, कल न्यूज़पेपर में, आज सुबह भी था, तो उस पर भी क्वेश्चन था। कोई ऐसा सवाल जो आपको पता ही नहीं था, मतलब ऐसा लग रहा है अनएक्सपेक्टेड, ऐसा कोई सवाल जिसमें आपको सॉरी बोलना पड़ा? अनएक्सपेक्टेड तो नहीं था, सॉरी मैंने बोला था क्योंकि मैंने एक वर्ड को गलत सुन लिया था। अच्छा। तो वो सुनने में गलती हो गई थी तो तब बोला था, वरना ऐसा लार्जली कोई सवाल नहीं। हाँ। अच्छा, अगर तैयारी की बात करें तो प्रीलिम्स में इस बार क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी? क्योंकि पहले अटेम्प्ट में आपने प्रीलिम्स भी क्लियर किया, मेंस भी क्रैक किया, तो कैसे किया है? स्ट्रैटेजी तो मतलब इवॉल्व होती है, जैसे जैसे पढ़ते हैं वैसे वैसे चीज़ें समझ में आती है और क्लियर होती हैं। तो आई थिंक मेन यही था कि जो भी करना है उसको बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में करना है, बिकॉज प्रीलिम्स बहुत डेप्थ मांगता है नॉलेज में। तो प्रीलिम्स के लिए यही था कि अगर कम रिसोर्सेज भी कवर किए हैं पर उन्हें इतने अच्छे से किए हैं, इतने अच्छे से रिवाइज़ किया है कि फिर उसमें कोई डाउट ना रहे। ओके, इस बार GS1 में आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और CSET में कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे? मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि कम क्वेश्चंस का अटैम्प्ट करो तो कम गलती होगी। तो मैंने अटैम्प्ट किए थे GS में 70 और CSAT मेरा अच्छा नहीं था, मतलब मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ मैथ्स में, तो 51। ओके। अच्छा, मॉक टेस्ट कितने लगा? इस बार जो प्रीलिम्स क्रैक किया है और कहा जाता है कि इस बार का प्रीलिम्स सबसे टफ था, CSET में भी कई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आए, तो कितने साल के आपने मॉक टेस्ट दिए थे? कितने मॉक टेस्ट टोटल आपने दिए? मॉक टेस्ट टोटल CSAT के लिए अराउंड 10 दिए होंगे जी, और 10-11, और PYQ सारे किए थे CSAT के लिए जितने भी हैं 10-11 साल के, और GS के लिए 17-18 तो मान लें, इतने तो थी। अच्छा। और PYQs कितने साल की देखी थी आपने? मतलब मैं इतना फोकस नहीं करती थी PYQs पे, प्रीलिम्स के लिए, मेंस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज मेरा स्ट्रैटेजी थोड़ा सा अलग था जितना जनरल लोग का होता है। अच्छा, यही मुझे पूछना है कि क्या अलग था, क्या आपने यूनिक किया जिसकी वजह से फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब आपने प्रीलिम्स मेंस क्रैक करके यूपीएससी भवन तक पहुँचे? दूसरे स्टूडेंट से क्या अलग किया था आपने? यूनिक यही था कि मैंने ये देखा था कि मेरे को क्या सही लग रहा है, मेरी प्रिपरेशन को क्या सूट कर रहा है, इंस्टेड ऑफ कि टॉपर्स क्या बता रहे हैं या और लोग क्या बता रहे हैं। मैंने अपने आप को ट्रस्ट किया कि जो मैं कर रही हूँ मेरी स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंग वो सही है। तो मैंने अपनी स्ट्रेंथ्स को एनालाइज़ किया कि कौन से सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छे से आते हैं, कौन से मुझे नहीं। जैसे CSAT मुझे नहीं आता तो थोड़ा सा फोकस मैथ्स पे करना है। इंग्लिश मुझे अच्छे से आती तो उसको थोड़ा और एक्स्ट्रा एफर्ट में कम टाइम में सॉल्व कर लेना है। मैथ बैकग्राउंड था? नहीं, मेरा ह्यूमैनिटीज़ था। ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड था, तो आपने मतलब CSAT में काफ़ी ज़्यादा काम की होगी। हाँ, और GS में भी जैसे कुछ सब्जेक्ट, जैसे पॉलिटिकल साइंस मेरा ऑप्शनल है तो वो थोड़ा अच्छे से आता है, तो उसको
और भी अच्छा कर लो, ताकि स्ट्रेंथ्स अच्छे से डेवलप कर लो। तो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो की थी और बहुत डिसिप्लिन रखा था बस। टॉपर्स जो भी मतलब बेसिक रिसोर्सेज बताते स्टैंडर्ड बुक्स, उसके अलावा आपने क्या क्या मटेरियल्स और यूज़ किए? मेनली तो बेसिक ही था, वही Basic ही था, okay. फाउंडेशन वही होता है, उसी से हम आगे बढ़ते हैं। और करंट अफेयर्स उनको जोड़ दो दोनों को तो इंटीग्रेटेड हो जाता है। राइट। कोई ऑनलाइन मटेरियल्स आपने यूज़ किया था, यूट्यूब टेलीग्राम वगैरह का हेल्प लिया था आपने? यूट्यूब टेलीग्राम में नहीं यूज़ करती हूँ, बट गूगल बहुत यूज़ करती हूँ। जैसे न्यूज़पेपर में कुछ नहीं समझ में आया है, विकिपीडिया। हाँ, Google. अगर कोई भी ऐसा वर्ड है जो मुझे नहीं समझ में आया, आई विल डेफिनेटली गूगल इट। ये मेरी आदत है, आगे नहीं बढ़ती हूँ किसी चीज़ को बिना देखे। अच्छा, सब लोग कहते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज होने चाहिए, तो रिसोर्सेज को कैसे लिमिटेड रखें, बताएंगे? मतलब बहुत फोकस्ड रहना है। अगर आपने सोचा है कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत करनी है तो लक्ष्मीकांत ही कीजिए। फिर अगर आपका फ्रेंड अगर कुछ और भी कर रहा है तो करता, आपको लक्ष्मीकांत करनी है। और बहुत मार्केट में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा भटकाव हाँ, है। तो आई थिंक वो सेल्फ डिसिप्लिन होता है कि मैंने ये सोचा है, मुझे इतने दिन में इसको करना है, फिर मुझे इसको 4 बार रिवाइज़ करना है। तो अगर हम खुद ही अपने आप को उस स्ट्रैटेजी में डाल लेंगे कि मुझे इतनी बार ये चीज़ को ऐसे करना है, तो इन ट्यून हो जाते हैं हम उस प्रोसेस से। बस भटकना नहीं है कि उसने ये कर लिया तो मैं भी कर लूँ, ऐसे। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि आपने कोचिंग लिया था, कोचिंग का कितने % रोल रहा आपके तैयारी में? मेरी तैयारी में तो रोल था, बिकॉज़ कंटेंट मिला कोचिंग से, गाइडेंस भी मिला और टेस्ट्स भी कोचिंग में ही दे रही थी ऑफ कोर्स। तो और एक डिसिप्लिन था कि रोज़ सुबह 7 बजे पहुंचना है, तो वो डिसिप्लिन बना हुआ रहता है। तो आई थिंक मेरे लिए तो कोचिंग इंपॉर्टेंट था। अच्छा, शुरुआत से आपने न्यूज़पेपर मैगज़ीन वगैरह पढ़ती थी? मतलब प्रिपरेशन जब से स्टार्ट किया है तब से रोज़ पढ़ा है, कभी नहीं छोड़ा। अगर मैं घंटे की बात करूँ तो रेगुलर कितने घंटे मतलब एवरेज आप निकाल लेती थी पढ़ाई के लिए? एवरेज तो मैं नहीं बता सकती थी, बट मैं ये बता सकती हूँ कि मतलब मुझे पढ़ना पसंद है, शुरुआत से बचपन से पढ़ना पसंद है। तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं पढ़ाई करके इरिटेट हो रही हूँ या मैं बोर हो रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है, तो मैं जितना हो अच्छा, सकता आपने है जब से शुरू किया था मुझे लगता है मतलब एक दिन भी गैप नहीं गया होगा? कोशिश पूरी की थी। मतलब प्रीलिम्स तक तो गैप नहीं लिया, बिकॉज 1 साल बहुत कम होता है इतना कवर करने के लिए, और मेरा कोई ऐसा बैकग्राउंड था नहीं और ना कोई गाइडेंस देने वाला था घर में। तो उस टाइम मेरी कोशिश थी कि मैं कोई गैप नहीं लूँ, फिर मेंस देने के बाद तो गैप ले लूँ आराम से। अच्छा, जैसे कि ये होता है कि जब शुरुआत करते हैं तब प्रीलिम्स मेंस दोनों का लेकर चलते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन प्रीलिम्स आने से पहले सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं। तो आप कितने महीने पहले से प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो गए थे? मैंने आपको बताया था मेरी स्ट्रैटेजी किसी से मैच नहीं करती है। अच्छा। तो ये भी नहीं करेगी। मैंने पहले प्रीलिम्स किया था, मेंस का थोड़ा बैकग्राउंड प्रिपेयर किया था। फिर जब प्रीलिम्स ख़त्म हो गया तो मैंने अपनी जो ड्यूरेशन थी पढ़ने की और बढ़ा दी थी, और फिर उसको बहुत डिटेल में मेंस को किया था। तो मेरी प्रिपरेशन वो स्ट्रैटेजी मैच नहीं करती है किसी से। अच्छा, ये बता दीजिए, अभी बहुत सारे एस्पिरेंट जो 2024 में बैठ रहे प्रीलिम्स में, वो भी मॉक्स लगा रहे होंगे। जैसे कि आपने मॉक्स लगाई थी, तो उस टाइम मॉक्स में कितने मार्क्स आपके लगभग आ रहे थे? मेरे 1-2 बार तो कम आए थे, बट उसके बाद मैंने बना लिया था कि 80 to 100 तो आ ही रहे थे। अच्छा, 80। हाईएस्ट मेरा 105 तक आया होगा और 80-85 तक आ जाते थे। तो एस्पिरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो मॉक्स अभी लगा रहा है, कितने मार्क्स आने चाहिए ताकि उनको पता चले कि वो सेफ जोन में है, प्रीलिम्स निकाल सकते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंट हो? वैसे आई थिंक कॉन्फिडेंस तो रखना ही चाहिए, बट मॉक्स पे रिलाई नहीं कर सकते, बिकॉज मैंने ऐसे भी अपने फ्रेंड्स देखे हैं जो 60-65 में भी प्रीलिम्स में जाके 100 ले आते हैं। तो वो तो कुछ कह नहीं सकते, बट ये है कि प्लीज़ वर्क हार्ड, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जितना आप अच्छे से मेहनत कर सकते हो कर लो, बिकॉज एक बार यहाँ पहुँच गए फिर तो अच्छा ही है। अच्छा, लास्ट सवाल आपसे, ये जो टाइम है बहुत क्रूशियल टाइम है प्रीलिम्स से पहले सोसाइटी का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, दोस्तों के ताने, ये सारा कुछ हैंडल करना पड़ता है। तो इस समय कैसे यूज़ करें और कैसे मोटिवेटेड रहे स्टूडेंट्स? मोटिवेशन तो अंदर की होती है। मतलब अगर आपने सोच लिया है कि करना है तो फिर करना है। एंड आई थिंक सोसाइटी, फ्रेंड्स, ये सब क्या कह रहे हैं डजंट मैटर, एज लॉन्ग एज आपको करना है, बाकी तो लोग देखते रहेंगे। चलिए मैम, ऑल द बेस्ट, आपको बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करेंगे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही लिस्ट में नाम आ जाए। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू।